गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे विरोध हुए 1000, यूसीसी को 1 साल पार। प्रदेश में लंबे विवादों और चर्चाओं में रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 साल पूरा हो चला है, जो भाजपा इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हुए पूरा 1 साल हो जाएगा और इस मौके पर धामी सरकार प्रदेश भर में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। राजधानी देहरादून में 27 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि 27 जनवरी से एक हफ्ते पहले ही यानी 21 जनवरी से ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता दिवस के मौके जिलों में 1 हफ्ते तक तमाम कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन में लगने वाले शुल्क को 26 जनवरी 2026 तक के लिए शुल्क किया गया है, जिसका असर रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। वर्तमान समय तक करीब 5 लाख लोग विवाह रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो वहीं करीब 4000 लोगों ने अपने वसीयत को रजिस्ट्रार करवाया है और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप, तलाक रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। तो वही सत्ता पक्ष का यह भी मानना है कि आने वाले चुनावों में यूसीसी बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष घबराया हुआ है। साथ ही विपक्षी दलों ने यूसीसी के आंकड़े पेश करने और जनता को अन्य मुद्दों से गुमराह करने का गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में देश को नई राह दिखाने वाली उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय के उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पहली बार 27 जनवरी को प्रदेश में समान नागरिक संहिता दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। में 27 जनवरी को राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि यूजीसी दिवस को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है। इस कानून को फाइलों से निकालकर समाज के बीच ले जाना और ये बताना कि उत्तराखंड ने समानता के विचार को जमीन पर उतारकर इतिहास रचा है। जब समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा हो रहा है, मैं सबसे पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। 1 साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। देखिए, ये यूसीसी को लागू किए हुए 1 साल का समय जो है हो रहा है, तो इसको एक राजकीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इसमें सभी राज्य और पूरे संपूर्ण राज्य सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अपने जनपद स्तर पे जो है एक जनपद स्तरीय प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे और राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम देहरादून में जो है कराया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने फोटो जो यात्रा रही है यूसीसी उसके संबंध में जो है निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ 1 हफ्ते भर का प्रोग्राम चलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है, जिसमें कि चित्रकला, निबंध लेखन और पैनल डिस्कशंस और इस तरीके के कार्यक्रम और उनके जो विजेता होंगे उनको भी पुरस्कृत करने के लिए कहा गया है। देखिए, पिछले वर्ष 27 तारीख से जब से यूसीसी लागू हुआ और
मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो कि अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है, पोर्टल से संबंधित उसको भी आमंत्रित किया जाए। यूसीसी को लागू होने तक कब क्या हुआ? 12 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने यूसीसी लाने का संकल्प लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 10 मई 2022 को 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 2024 को समिति ने राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट था। राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। 6 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा में पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा से पारित किया गया। यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अगले दिन ही लोक भवन भेजा गया। 28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति राष्ट्रपति भवन भेजा। 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया। 11 मार्च 2024 को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला। 12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने 12 जुलाई 2024 को यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को सौंपा था। 20 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। अब एक तरफ धामी सरकार यूसीसी दिवस मना रही, जनता को यूसीसी के फायदे और कायदे के बारे में भी समझाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी दल लगातार यूसीसी का पहले और अब लागू बाद से लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप यही है कि अब तक सरकार ने आम जनता और बेरोजगारों के लिए यूसीसी आने के बाद कितना फायदा दिया है। सरकार सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह कर इस तरह के आयोजन कर जटिल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये कहना है कि वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी की जो सरकार है, ये सिर्फ झूठे और सफेद आंकड़ों के बल पर अपना जो है प्रचार प्रसार करती रहती है। वर्तमान में उसी प्रकार उन्होंने यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन की जो बात की है, निस्संदेह ये बड़ा होगा, लेकिन इसमें उन्होंने ये देखा है कि अपने कार्यकर्ताओं पर, सरकारी कर्मचारियों पर आदि पे दबाव डाल करके यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जोर जबरदस्ती की है। तो सरकार बताए कि कितने कद्दू में तीर मारा है। सरकार बतावे कि यूसीसी लागू होने के बाद कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश के अंदर जो लोग रोज मर रहे हैं, वन्य जीव जो हिंसक हो गए, भालू आ गए, बाघ लगे हुए, तेंदुए लगे हुए, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय हिंसक वन्य जीव लगातार लोगों को मार रहे हैं, तो यूसीसी से कितना फायदा हुआ, उसको कितना रुक पाया। पूरे प्रदेश के अंदर आपने जो बेरोजगारियों के साथ पूरे राज्य में लगातार पेपर लीक के मामले हैं, नकल के मामले हैं, वो रुक नहीं रहे, तो यूसीसी लागू होने से क्या फायदा हुआ उसका। अब हम यही तो पूछ रहे थे, यूसीसी से क्या फायदा इस राज्य को होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से संपूर्ण देश भर में जो इस उत्तराखंड प्रदेश ने और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी को लागू किया था, उसके कारण से आज अनेक राज्य इसमें अध्ययन कर रहे हैं और वो भी अपने अपने राज्य में इसको लागू करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो कानून बना है यूसीसी का, वो सारे देश के लिए एक नजीर बनेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद 1 साल के अंतराल में 4,98,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो चुकी है। गृह विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक प्रदेश भर में कुल 4,98,688 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए जा चुके हैं, जिसमें 4,75,639 आवेदनों को मंजूरी मिली है, यानी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि 19,120 लोगों के आवेदन को रिजेक्ट और 2,615 आवेदन अभी भी पेंडिंग। यही वजह है कि आम जनता से मिल रहे इस तरह के रुझानों के चलते ही धामी सरकार ने यूसीसी दिवस मनाने का बड़ा फैसला लेकर विपक्ष को एक बार फिर से आने वाले 2027 के चुनावों से पहले राज्य सरकार की इस बड़ी उपलब्धि के चलते यूसीसी पर विरोध करने वाले विरोधियों को घेरा है। वह
को एक बार फिर यूसीसी का विरोध करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ में कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, और पंकज छेत्री जी जुड़ रहेंगी हमारे साथ में। पंकज छेत्री जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपेश शर्मा प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। दीपक मलिक जी हमारे साथ में रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार। इन्हीं के साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक साल पूरा होने को और इस एक साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही। एक तरफ सरकार वो किनारी है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षों की ओर से लगातार इसमें अभी भी कमियां खोजने का काम लगातार जारी है। एक तरफ सालगिरह पर भव्य आयोजन की तैयारी है अलग अलग जगहों पर, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सवालों का ठीकरा अभी भी फोड़ा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सभी मौजूद मेहमानों का। शुरुआत कर लेते हैं कमलेश रमन जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगी? यूसीसी की सालगिरह पर उपलब्धियां गिनाए जाने का काम सरकार की ओर से हो रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी वही कर रहा है जो उसने एक साल पहले या पूरे साल की बात कर ले यूसीसी को लेकर किया है। जी गरिमा जी, देखिए पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी आज, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है और अपने सभी जो हमारे क्रांतिकीर वीर रहे हैं, जो अमर हुए हैं, मैं उन सबको अपना नमन भेजना चाहूंगी। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको बधाई आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और क्योंकि 27 तारीख कल हमारा जो एक साल हो जाएगा, आपको मैं बताऊं, आपने कहा कि विपक्ष लगातार उसमें जो है विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, कितना अच्छा कर दें, कितना बढ़िया कर दें, उनका काम है विरोध करना, क्योंकि उनको तो हर अच्छाई में भी बुराई ढूंढनी है। विपक्ष है, अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है गरिमा जी, वो ये है कि जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, जनता उसको मान रही है। क्योंकि अगर जनता का कहीं आपको एक साल के अंदर कहीं ऐसा विरोध नजर आता, या कोई जनता ये आकर के कहती कि जी हमें इस ऐप पे बड़ी दिक्कत हो रही है, यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत हो रही है, या जो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं समझ में आता कि हाँ वाकई हो सकता है इस यूसीसी से लोगों को परेशानी हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है, और आपको भी लगता होगा, कि जितने भी हमारे लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करने का काम किया, क्योंकि इस ऐप को और भी सरल बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे और लोग अधिक से अधिक इस पे जुड़ सके, सरलता लाने का काम किया जा रहा है। और क्योंकि जिस कमेटी ने इसको बनाने का काम किया था, वाकई वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पूरे यूसीसी को बनाने का काम किया। और उत्तराखंड से एक ऐसी प्रेरणा निकली है जो अन्य राज्यों में भी आज कहीं ना कहीं उसका अवलोकन हो रहा है, उसको देखा जा रहा है कि वो अपने राज्य में अपने हिसाब से इसको कैसे लागू करें। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी देखिए उस समय कहा था कि ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट हमारा बना है, इसमें क्योंकि देश में जब ये लागू होगा तो जाहिर सी बात है पूरे देश के अंदर एक समान अधिकार होगा, क्योंकि ये हमारा पहला राज्य है जिसने ये ड्राफ्ट तैयार करा और बहुत अच्छा ड्राफ्ट हुआ। अगर आज इसमें लाखों की तादाद में हमारे विवाह पंजीकरण हो रहे हैं, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन लाइनों में लगना पड़ता था, दिक्कत होती थी, देर से सारी चीजों का उसमें जो है समाधान किया जाता था। पर आज ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण भी मुझे लगता है लोगों को फायदा मिला है कि वो अपने जो भी फॉर्मेलिटीज है वो अपनी ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ जाता है। दूसरी बात, जो हमारा विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप से हमारे संस्कार खंडित होते हैं, हमारे संस्कारों को फर्क पड़ता है। देखिए, जब कोई बच्चा या कोई लड़की या लड़का चोरी से रहते हैं और वहां पर कोई ऐसा आत्मघाती हमले हो जाते हैं या एक दूसरे की हत्या हो जाती है, तब भी सरकार को कोसने का काम करता है विपक्ष। लेकिन आज आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 0% ऐसा नजर आया है कि इस तरह के कोई नहीं आए मामले निकल कर कि कोई चोरी से रह रहा है और उसके साथ इस तरह की कोई घटनाएं घटी है। क्योंकि जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए गरिमा जी पुलिस चौकी में या थाने में, जहां पर भी ये सिस्टम बना है हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन का, वहां जब माता पिता को इन सारी चीजों के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करी और ये मामले बहुत कम नजर आए। क्योंकि इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं, भाई बहुत अच्छी बात है कि हमने इसीलिए तो उसमें पारदर्शिता लाई है कि कम से कम हमारे ये मामले होंगे लिव इन रिलेशनशिप के, और अपने माता पिता के साथ बच्चा रहेगा, उनकी मर्जी से करेगा और इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। पहली बात तो ये सुरक्षित वाला जो यूसीसी में आया, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम भी समान जो हमारे नागरिक है, हमारी जो मातृशक्ति है,
अगर मैं कहूं कि विपक्ष ये कहता है जी एक ही जो वर्ग है उसके ऊपर तीर चलाने का काम होता है, नहीं। देखिए हमारे एक्ट में था हिंदू में कि कोई भी अगर हमें तलाक देने की बात करेगा हमारा पति तो कम, उसमें बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज है, लेकिन वहां तो जो तलवार की रहती थी कि आज तलाक तलाक 3 बार कहा और बस वो बेचारी अनाथ हो गई और अपने बच्चों को लेके या तो घर से बाहर निकलना था, या फिर एक जो कुरूति इतनी गलत गंदी आप कुरूति 3 थी, तलाक इज्जत वाली, हलाला और वाली, यूसीसी को उसको कैसे कम जोड़ करने रही हैं? का। आप 3 तलाक और यूसीसी को कैसे जोड़ रही हैं? नहीं, मैं 3 तलाक की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो 3 बार तलाक तलाक कह करके वो अपनी बीवी को छोड़ने का काम करते थे तलाक दे करके, और उसमें उसके बाद हलाला और इद्दत होती थी। जो वो इद्दत जो कुरूती है वो कहीं ना कहीं अब कम काम हुआ है, आपने देखा होगा। अगर इसमें कहीं थोड़ी सी कुछ कमी होती तो कम से कम वो समाज भी तो कहीं पर शिकायतें दर्ज करता या उनकी मातृशक्ति शिकायतें दर्ज करती। आज अगर वो धन्यवाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो इसलिए दे रही हैं वो हमारी माता की बहनें, वो ये कह रही है कि हम अब सुरक्षित हो गए, हमारे बच्चे अब सुरक्षित हो गए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हमारे बच्चे हो, या उत्तराधिकार का अधिकार हो, या हमारी संपत्ति का अधिकार हो। और अभी मैं एक डिबेट बाइट सुन रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है धस्माना जी, जो कह रहे थे कि कितना रोजगार मिला, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ। देखिए रोजगार एक अलग परिपाटी है, रोजगार अलग दिया है सरकार ने, और वो सरकार आंकड़े पेश भी करती है, जनता के सामने है। जिन बच्चों को नौकरी मिलती है कम से कम कांग्रेस को वहां जाकर के पता करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट फर्जी नहीं दिए जाते हैं, वो नौकरी नियुक्तियां पत्र फर्जी नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, वो जाके ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो कांग्रेस को कम से कम मुझे लगता है कि आज के दिन, आज के टाइम, अब इस 1 साल से सबक ले लेना चाहिए कि जो यूसीसी में कुछ वो कमियां निकाल रहे थे, तो कितना 1 साल में उन्होंने शिकायत दर्ज करी, कितना वो कोर्ट गए, कितना उन्होंने इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करी, जरा ये भी वो बताने का काम करेंगे। या केवल सोशल मीडिया या टीवी चैनल पर बैठ करके या फेसबुक में कहना कि जी यूसीसी गलत है, यूसीसी में ये कमियां हैं, इसमें सुधार नहीं आया। आप देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब अमेंडमेंट करते हैं, किसी चीज को लागू करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, जिसके कारण राज्यपाल से वो आता है कि भाई इसमें सही करके वापस फाइल को भेजे, जो मुद्दा कांग्रेस बना रही है। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं है। अब हमारा जो यूसीसी है वाकई वो जन भावनाओं के अनुरूप है, जन भावनाओं के हित में, इस प्रदेश के हित में है। देवों की भूमि है, हमारी देवभूमि है, यहाँ पर हमारे चारों धाम बसते हैं। यहाँ हरिद्वार से लेकर के बद्री और केदार धाम तक हमारे देश में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट बना वाकई वो उत्तराखंड से निकल करके अन्य और प्रदेशों में बहुत अच्छा बेहतर संदेश दे रहा है, और उत्तराखंड की एक नई पहचान बनी है। उत्तराखंड एक अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, उत्तराखंड जो है एक नई पहचान के साथ उभरा है। तो कहीं ना कहीं अब चाहे यूसीसी की मैं बात करूं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करूं, चाहे धर्मांतरण की बात करूं, चाहे जो हमारी सरकारी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में, लौटते कमलेश जी आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। पंकज छेत्री जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत पंकज जी आपका। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ उपलब्धियां मनाने का मौका मिल गया है बीजेपी को, तो वहीं दूसरी ओर लगातार साल भर या शुरुआत से ही विपक्षी दल विरोध दर्ज करा रहे थे अलग अलग घटनाक्रमों को लेकर। वकीलों की ओर से भी इसमें कई बार विरोध दर्ज कराया गया। लिव इन वाला मामला काफी तेजी के साथ उठाया गया और यह भी कहा गया कि इनसे स्थानीय समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ। सरकार ने यूसीसी लाकर बाकी की समस्याओं से ऐसा लग रहा है जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। अब 1 साल पूरा होने को है, एक तरफ सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है, अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि हम फिर से वही विरोध करेंगे। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट और पूरे प्रदेश की जनता और जो भी आपके सभी जो इस शो को देख रहे हैं, आपके सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास केवल धार्मिक उन्माद के अलावा कोई भी एजेंडा, कोई भी अब मुद्दा बचा नहीं है, कोई भी उपलब्धि इनके पास नहीं है जिसको लेके ये 2027 के चुनाव में जाएं, क्योंकि ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं। केवल हर बारी हिंदू मुस्लिम अभी आपने देखा होगा एक सर्वे भी आया है जिसमें हेट स्पीच के मामले में मुख्यमंत्री जी नंबर 1 अव्वल आए हैं, और इस पर उनको मतलब खिताब भी दिया जाना चाहिए। ये उपलब्धि है।
आप किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। पुलिस की कस्टडी में एक बड़ा आरोप लगा है, 750 करोड़ के कारण एक पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई है एक अपराधी की। एंजल चकमा की नस्लवादी हत्या हुई है, जो पूरे देश में नाम बदनाम हुआ है। किस प्रकार से आपने देखा बहन अंकिता भंडारी का जो आरोपी वीआईपी था, तथाकथित वीआईपी का नाम आने के बावजूद भी सरकार द्वारा लीपापोती की गई और किस तरीके से मामले को जो है पटाक्षेप करने की प्रयास किया गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जनता अभी भी जानना चाहती है कि क्या उसमें हुआ था। और आप देखेंगे बेरोजगारी का आलम क्या है, स्कूल बंद हो रहे हैं, आईटीआई बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे रोजगार की स्थिति, 3.5 लाख करोड़ 4.5 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन करने की बात कर रहे थे, एक भी धरातल में नहीं उतरा है आज तक। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पलायन हो रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से आज भी हमारी मातृशक्ति को डोली, उसमें चारपाई का स्ट्रेचर बनाकर उसमें कई कई मीलों तक पैदल लाया जाता है, तब जाके उनका उपचार होता है। वो भी पहाड़ के सारे अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से का और जंगली जानवरों के बीच में हिंसक झड़प हो रही है और कितनी जाने जा रही हैं। आप देखेंगे पूरे वहां पर पहाड़ों में किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है इनके लोगों द्वारा, वहां पर भाजपा के लोगों द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। तो इसीलिए इनको उपलब्धि क्या बनानी है, यूसीसी। कितना विरोध वकीलों ने किया उस समय भी कि आपने किस प्रकार से आपने वकीलों से रोजगार छीनने का भी काम किया है, परंतु ने एक ही लाइन दिखती है, हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच, और इसी को लेके ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं। परंतु जनता आप समझ गई है, जनता आपको पहचान गई है। आप जितना मर्जी मैरिज रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद जो जीवन शुरू होता है, एक दाम्पत्य जीवन, उस पर क्या होने वाला है, उस पर उसकी रोजी रोटी कैसे चलने वाली है, सिलेंडर कहां पहुंच गया है, कहां से रोजगार आएगा, कहां से चूल्हा जलेगा, इसकी चिंता भाजपा को नहीं है। तो अब ये इसको लेकर ही ये यूसीसी एलयूसीसी 25 लाख लोगों को जो है लूट कर एक कंपनी भाग गई। इनके सहकारी विभाग द्वारा उनका एम्बलम लगा के 10 साल तक लूट मचाएगी पूरे पहाड़ में। एलयूसीसी पे किसी का ध्यान नहीं है। आज आप देखिए, अगर कांग्रेस भी इन्हीं के अगर उस पे चलती हिसाब से, तो आज वो हमने यूजीसी कब बनी थी और किस सोच के साथ बनी थी। तो यूजीसी की सोच कांग्रेस की सोच है और जो यूसीसी की सोच है वो भाजपा की सोच है। आप जमीन आसमान का फर्क इसी से आपको दिख जाएगा। और आज की स्थिति ये है, इनके पास बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ ये है मैरिज रजिस्ट्रेशन, जबकि वो सामान्य नागरिक संहिता है ही नहीं। उसमें तमाम हमारे क्षेत्रों को, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ा गया है। चलिए, यानी कई सारे भेदभाव हैं। जो मुद्दे, जो शिकायतें आप पहले उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी ही बात आप आज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास पे और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ में दीपेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। उनके साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। दीपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने मुख्य रूप से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को भी सुन लिया और सत्ता पक्ष का क्या स्टैंड है वो भी आपने सुन लिया। क्या लग रहा है कि इसे 1 साल के पूरे होने पर जश्न मनाना चाहिए पहले, या फिर वाकई जो खामियां साल भर के जो गिनाई गई विपक्षों की ओर से, पहले उनको बेहतर करना चाहिए? नमस्कार गरिमा जी, सभी को जय हिंद, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो देखिए, जहां तक खुशी मनाने का सवाल, तो ऐसा कुछ उत्कृष्ट कार्य दिखाई नहीं दिया है अभी। देवभूमि पे बातें होती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे धर्म गुरुओं को चुटिया पकड़कर खींचा जाता है। भगवे की बातें
भगवे का अपमान होता है। दूसरी तरफ तिरंगे की बातें होती हैं, तिरंगा देख रहे हैं आप आज क्या हालत हो गई है तिरंगे की। तो ऐसा कुछ उत्कृष्ट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है नैतिकता के आधार पर भी कह लीजिए या धरातल पर भी। खैर, जहां तक बात यूसीसी की है तो पहले ही काफी चर्चाएं इस पर हम कर चुके हैं, और जो धाराएं लगाई गई हैं बड़ी गंभीर धाराएं 385, 386, जिसमें 25 से 30 हजार रुपए का जुर्माना भी कहा गया है यदि 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाए लिव इन के लिए। खासकर देखिए, बात जहां पर आती है विकास की, तो थोड़ा बहुत हमें अपनी सोच को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज का भारत नए युग का भारत है जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से अधिकार मिले हैं। और आज क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो संविधान में भी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके का जो प्रस्ताव था इतना कुछ जरूरी था इस समय, जो जहां पर आपके लिए अभी जैसे अभी हमारे कई अन्य प्रवक्ताओं ने भी कहा, जो हमारे मूल मुद्दे हैं जस के तस हैं, रोजगार जस का तस है, अस्पताल रेफर सेंटर हैं, जंगली जानवरों का एक ये नहीं था आतंक, ये भी अब आजकल आ चुका है। तो कई ऐसी चीजें हैं धरातल पर, किसान के लिए योजनाएं आ रही हैं, लेकिन जिसको मिलना चाहिए वो धरातल पर उसे नहीं मिल रहा है। 1 करोड़ रुपए की सोलर योजना है, क्या 1 करोड़ रुपया किसी किसान के पास हो सकता है? 25 लाख रुपए से सोलर योजना शुरू है, क्या 25 लाख रुपए किसान के पास एक मुश्त हो सकता है? तो आप तो उद्योगपतियों को ही अमीर बनाने के लिए आए हैं, सरकार का तो यही मोटिव लग रहा है ऐसा देखकर। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जो है, जो एक्चुअली हमारे जनता से या किसानों से या युवाओं के साथ में कनेक्ट होती हुई सरकार होनी चाहिए थी, वैसी तो खैर ऐसा कुछ है नहीं। तो 1 साल से क्या, पिछले 5 साल से क्या, पिछले 15 सालों में भी ऐसा खुश होने वाला काम कुछ हुआ नहीं है। और जो गिरा वो ये कि धर्म का पतन होता आया, समाज में धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो अधिक से अधिक फैली है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। पहले हम देखते थे जातिवाद था, अब हिंदू मुसलमान हो चुका है, और पूर्ण रूप से समाज जो है वो बंट चुका है। जबकि इस चीज के लिए गणतंत्र दिवस नहीं बनाया जाता, क्योंकि संविधान ये कहता है कि सभी को सबको आपस में मिलके रहना चाहिए। मौलिक अधिकार दिए गए, तो हम जानते हैं कि 11 मौलिक ड्यूटियां भी दी गई, कर्तव्य भी दिए गए, तो सभी उसका पालन करते हुए यदि चलाएं तो भारतवर्ष कुछ और हो सकता था। पर इस तरीके से यदि चीजें चलेंगी तो भारतवर्ष गर्त की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ सालों में अगर यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब तानाशाही फिर से उदय होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो कहीं ना कहीं हमें उसी मार्ग की तरफ ले जा रही है। चलिए, तो यूसीसी भी इस तरीके जो बनाया गया है, वहां पर भी आप देख रहे हैं अभी वकील जो हमारी न्यायपालिका के जो रक्षक हैं वो खुद भी विरोध कर रहे हैं उस चीज का। कोई उन वकीलों से पूछे ना कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो बताएंगे अपना दर्द कि यूसीसी का विरोध वो क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई भी आपको और बाकी सभी हमारे दर्शकों को और मेहमानों को भी। गणतंत्र दिवस आज है और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं ये अपने आप में एक संयोग कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए, लेकिन बड़ी बात है कि एक तरफ गणतंत्र को मजबूत करने के लिए नए कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कानून में जो कमियां हैं वो सिर्फ यूसीसी की ही लिए, मतलब आज चर्चा यूसीसी पर है इसलिए ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ऑल ओवर भी मैं सबकी बात कर रही हूँ कि क्या सशक्त गणतंत्र वाकई हम मनाएं, क्योंकि एक कानून में कमियों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। यह अपने आप में थोड़ा सा परेशान कर देने वाला है। देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को और के न्यूज़ के दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक कामनाएं। भारत का गणतंत्र अजर अमर रहे, ऐसी हमारी कामना है। ठीक, हम आज इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा बिल आज से 1 साल पहले जो लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को, जिसको लेकर के बार बार ये बात उठती थी कि संविधान सभा में ये बात उठी है कि भैया भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, धार्मिक आधार पर अलग अलग नियम कानून नहीं होने चाहिए, और अगर देश में लोकतंत्र हो गया है, गणतंत्र की स्थापना हो चुकी
है तो फिर जो नागरिक हैं देश के, उन सब के लिए एक समान संहिताएं भी होनी चाहिए। और ये चर्चा उठती रही, लेकिन उसी संविधान सभा में इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कुछ उसके पक्ष में आए, कुछ लोग उसके विपक्ष में आए, लेकिन ये मुद्दा वही रह गया, ये आगे नहीं बढ़ पाया। समय के साथ इस पर जो अन्य सरकारें आई, अन्य विरोधी दल भारत में पैदा हुए, नए विरोधी दल बने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी गठन हुआ, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हुई। और भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य रहे भारतीय राजनीति में आने के, उनमें से एक ये भी था कि भाई देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और समान नागरिक संहिता को लेकर के जिस प्रकार से काम हुआ, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, उनमें से उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने इसमें एक महत्वपूर्ण पहल की। देश के अन्य किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, उन्होंने इस दिशा में प्रयास नहीं किए। यहाँ तक कि 3 बार से केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ मजबूती की सरकार चला रहे भाजपा ने भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, या कोई बात उठी भी नहीं, कभी चर्चाओं में भी नहीं आई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो अक्सर ये बात उठती है कि भाई उत्तराखंड जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में वो चीज़ों को प्रयोग करते हैं, देखते हैं, उसकी सफलता असफलता के पैमाने को देखते हैं, और फिर उसका जो परसेंटेज होता है सफलता का या असफलता का, फिर वो तय करता है कि इस योजना को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। में संशोधन हुआ, आईपीसी बीपीसी में कन्वर्ट हो गया, है ना, भारतीय जो कानून थे वो बदले गए, धाराओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन यूसीसी को लेकर के नहीं चर्चा हुई। लेकिन यूसीसी को लेकर के किस तरह ने चर्चा करी उत्तराखंड राज्य ने, और आज लगभग यूसीसी को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। कल इसको ये लागू हुआ था 27 तारीख को, तो कुछ घंटों के बाद ये पूर्ण हो जाएगा। कुछ आंकड़े सरकार की तरफ से आए हैं गरिमा जी, ये गौर करने वाली बात है जिन आंकड़ों पर, जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं। सरकार ने कहा कि अभी तक राज्य में लगभग 4,74,447 लोगों ने, विवाहित लोगों ने इसमें पंजीकरण करवाया है। अब मैं विवाहित तो नहीं कहूंगा इसमें, लेकिन यूसीसी में पंजीकरण करवाया है, क्योंकि उसमें विवाहित लोगों को भी पंजीकरण करवाना है और साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको भी पंजीकरण करवाना है। अब चूंकि राज्य में 2010 से पहले एक एक्ट लागू था, 2025 तक उसी एक्ट के माध्यम से राज्य में विवाह का पंजीकरण होता था। तो जो 2025 जब यूसीसी लागू नहीं हुआ था, उस तिथि तक 2010 के एक्ट के तहत जो पंजीकरण थे उनकी जो कुल संख्या थी, जिसमें विवाह का पंजीकरण था, इसमें लिव इन रिलेशन का पंजीकरण नहीं था, क्योंकि उस एक्ट में लिव इन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक, तो आप ये देखिए कि उसमें जो पंजीकरण हुए हैं कुल, वो 3,30,000 पंजीकरण हुए हैं, और पिछले 1 साल में यूसीसी में जो पंजीकरण हुए वो कुल पंजीकरण हुए हैं 4,74,447। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो 3,33,000 पंजीकरण हैं वो पूर्ण रूप से विवाह के पंजीकरण हैं। ठीक, तो अगर हम इनमें से इनको हटा देते हैं, जो पूर्ण रूप से विवाह के पंजीकरण हैं, जो 2010 के बाद भी लोगों ने जो किए होंगे रजिस्ट्रेशन अपने यूसीसी में, तो शेष जो संख्या बचती है वो है 1,44,447 की। अब इस 1,44,447 में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2010 के एक्ट के तहत अपना विवाह पंजीकरण नहीं करवाया था, और वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने लिव इन के तहत अपना पंजीकरण करवाया है। हालांकि ये पृथक डाटा अभी हमारे कोई आया नहीं है कि लिव इन में कितने पंजीकरण हुए हैं और विवाह के कितने पंजीकरण हुए हैं, लेकिन ये कुल पंजीकरण जो आए हैं उसका ये एक डेटा हमारे पास है। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू था और पूरे देश में उसके तहत ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है, तो उत्तराखंड में इसको लेकर के ये पहल क्यों हुई और उसके जो परिणाम हैं वो क्या निकल करके आए, और इन परिणामों से समाज में किस तरह का बदलाव निकल करके आया।
भाई ये हम अक्सर देखते थे कि जातीय आधार पर संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम में एक अलग विवाह की परंपरा थी। हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, हमारे जो वनवासी या आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ विवाह की एक अलग परंपरा है। कहीं बहुपति परंपरा है, कहीं बहुपत्नी परंपरा भी है। ठीक है, तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के ये व्यवस्था हो रही थी देश में, एक समान संहिता इसमें आए। लेकिन इसी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अनुच्छेद 342 के तहत अलग कर दिया गया इससे। ठीक, आज राज्य में यूसीसी के तहत पंजीकृत हुए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी पंजीकरण हो चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विवाह और लिव इन एक हैं, क्योंकि उनके पंजीकरण हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये देख रहे थे सांप्रदायिक आधार पर कि भाई जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस जो शादियां हो रही थी या जो संबंध थे, वहाँ हिंसा या क्राइम की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही थी, जो जिस प्रकार की घटनाएं और समाचारों में हमें सुनाई देता रहा है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या विवाह को लेकर के जो अब ये व्यवस्थाएं हैं और लिव इन को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, तो भारतीय समाज की जो विवाह जैसी संस्था एक बनाई गई है जिसमें दो परिवार मिलते हैं, उनके चीज़ें, उनके अपने बच्चों के रिश्ते तय करते हैं, उनका विवाह होता है और उसके बाद संतान उत्पन्न करके वो अपनी वंशवृद्धि करते हैं, तो क्या अब विवाह जैसी परंपराएं और लिव इन जैसी व्यवस्था क्या ये एक ही धरातल पर आ गई हैं? इस तरह के कुछ सवाल हैं जो समाज में उठ रहे हैं। और इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सरकारें अपना आदेश लागू कर देती हैं, व्यवस्था लागू कर देती हैं, समाज में उसके क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव, क्या प्रभाव हैं, इन पर हमने देखा कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं होता है। ठीक है, और ज़रूरत इसकी जरूर है कि भाई अगर कोई चीज़ लागू होती है तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या समाज सूचनाओं से अपडेट होकर के अपग्रेड हो रहा है, एक नए धरातल पर पहुंच रहा है, या फिर जहां है वहीं रुका हुआ है, या फिर उससे नीचे आ गया है। ठीक, तो आज हमें ये देखने की जरूरत है कि एक साल के बाद जब हम ये कह रहे हैं कि यूसीसी में लोग रजिस्ट्रेशन करवा दिए, तमाम सारी चीजें हमने करवा दी, तो उत्तराखंड के समाज में इससे कितना परिवर्तन आ गया? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में महिला के प्रति जो हिंसा थी, महिला हिंसा है, वो रुक गई है? वुमेन्स क्राइम हमारे यहाँ क्या उसका रेट कम हो गया है? क्या इसके बाद महिलाओं को, क्योंकि समान नागरिक संहिता है, तो क्या इसके बाद महिलाओं को जो उनके अधिकार हैं या जो जिस तरह से निकल करके आती हैं समाज में, दमनकारी नीति बातें निकल करके आती थी, उन घटनाओं में कमी आ गई है? ये वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो इस व्यवस्था के तहत, इस कानून के तहत चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विवाह और लिव इन के बीच में पूरा का पूरा जो यूसीसी है वो आकर के फंस गया है। ठीक है, बिल्कुल, खासतौर पर पूरे साल यही दो बड़े मुद्दे रहे जो विपक्ष की ओर से उठाए भी गए। हाँ, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए कुलदीप जी। जी गरिमा, बिल्कुल, दरअसल क्या है कि ये बिल्कुल जो बातें विपक्ष कह रहा है, निसंदेह इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये सारे मुद्दे राज्य में प्रभावशाली भी हैं और जीवंत भी हैं। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, हम उन घटनाओं से, उन चीजों से मुंह मोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इन चीजों का समाज में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं आपके पास में, आप रिलैक्स करिए। और मेहमान हमारे साथ में है दीपक मलिक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत स्वागत सर आपका। दो मुद्दे भी कुलदीप जी की ओर से बताए गए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने साल भर इन चीजों को लेकर चर्चा की, अलग अलग मौके रहे जब यूसीसी में इन पॉइंट्स को उठाया गया, विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन क्या वाकई कभी लगा कि सरकार को नजर आया इसमें कुछ कमी और उन्हें ठीक करने के लिहाज से कोई एक्शन लिया गया हो? दीपक जी। ऐसा है, आप सभी उपस्थित विद्वानों को, गरिमा जी आपको, के न्यूज के स्टाफ को और सभी सम्मानित श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र जो है एक बहुत व्यापक शब्द है, उसका हम आज
एक सम्मान करते हुए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, यूसीसी पर आज के दिन चर्चा हो रही है। ये एक बहुत ही जो है एक, जिसे मैं बोलूं तो एक उपलब्धि है ये न्यूज के लिए। कल कुछ घंटे बचे हैं, माननीय कुलदीप जी ने भी बताया कि यूसीसी की वर्षगांठ पूरी हो जाएगी कल। यूसीसी में क्या गवर्नमेंट ने सर्वे किए, कैसे कराया, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हमेशा से उठते हैं। हमारी जो ये सरकार है, केंद्र की हो प्रदेश की हो, ये एक ना हर काम में पेच जरूर डालेगी। इनका इरादा कहीं और का होता है। ठीक है, हम इस फेवर में हैं। जो परंपराएं जैसे कि बनी हुई हैं मुस्लिम विवाह अधिनियम में, ये 3 तलाक हलाला, अरे ये कबायली कानून है, कबायली देशों में रहने दो, वहां पर पीस को हटाने की प्रयास चल रहे हैं। अगर कोई यहाँ कहता है तो ऐसे कबायली लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, उनको अफगानिस्तान भेज दो, जहां मर्जी भेज दो, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी बात करते करते आपने जो ये लिव इन रिलेशनशिप जैसे बीज बो डाले हैं ना, सोच करके देखिए, इस देवभूमि में इतनी बड़ी शर्म की बात है ना कि ये है कि आप लोगों के बस का नहीं है। अगर आपके खुद के बच्चे लिव इन में रहने लग जाएं, आप लोगों पे क्या बीतेगी। विवाह जैसा कानून से हम कानून से परिभाषित कर रहे हैं, भारत में तो इसको 7 जन्मों का बंधन माना गया है वैदिक कल्चर में, सनातन में। आप लोग इसमें लिव इन को इसकी बराबरी पर रजिस्ट्रेशन करके रख रहे हैं। अरे शर्म की बात आनी चाहिए। वो भी वो सरकार जो दिन दहाड़े दिन रात हिंदुत्व के नारे बुलंद करती है, सनातन की रक्षा, ये आप लोग कर रहे हैं। कभी कभी इनके हम और चर्चाएं भी सुनते हैं, एलजीबीटी समुदाय के हक। अरे भाई कितना गिरोगे। कल आपका पुत्र एक बहू लाने की जगह किसी दूसरे के पुत्र को बहू बनाकर ले आएगा, तब सुधरोगे। शर्म आनी चाहिए। लिव इन जैसे कानून जो है ये समाज पर खोड़ है। मुस्लिम्स में कानून होता था, मुस्लिम में एक मोताह के नाम से टेम्परेरी मैरिज की जाती थी कुछ पैसे के लिए। आपने वैसा ही कानून हिंदुओं के लिए लागू कर दिया। अरे कुछ कहना बाकी है। शर्म की सारे हदें पार हो चुकी हैं। केवल इन लोगों को ध्यान हटाना होता है। आज तक यूसीसी आप लागू कर रहे हैं, आज तक स्टेट में समान शिक्षा नहीं है। इन बीजेपी नेताओं के में से किसी के बच्चे भी सरस्वती की शिशु मंदिर सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं नजर आएंगे। प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटियां, उनको लूट मचाने का अभ्यारण्य बना करके रख दिया है पूरे भारत को। उन्हीं मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी। अरे पहले समान शिक्षा तो ले आइए एक बार, हम भी कह सके मुख्यमंत्री का बच्चा और मेरा बच्चा बराबर स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हैं। सरकारी की स्कूल की शिक्षा इतनी नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर समान शिक्षा के जिक्र तो हमेशा से ही होता रहा। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर नहीं है, पॉलिटेक्निक में टीचर नहीं है। हर जिले में 5-5, 10-10, देहरादून की तो मैं क्या बात बोलूं, 25-30, यहाँ पर 10-15 तो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। सरकार के बस का हर जिले में 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना भी नहीं रह गया। सरकार खुद विचार करे। यूसीसी से क्या हो रहा है। एसटी को उससे बाहर रखा गया है, अनुसूचित जनजाति को। वो इसलिए उसमें थोड़ी सी संवैधानिक कड़चन है, वो मैं भी मानता हूं। लेकिन कब तक उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर रखा जाएगा, ये प्रश्न भी सोचना चाहिए। अगर रुकावट है तो उसे दूर कीजिए। अनुसूचित जनजाति के लोग आज आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बड़े बड़े रैंक पर हैं, तो क्या उनको ये नहीं कहा जाए कि आप भी इसमें जुड़िए अगर माना कोई चीज है। ठीक है, सीधी बात आपसे ये बताएं, भ्रष्टाचार अंतहीन मचा पड़ा है। गुजरात में 21 करोड़ रुपए की टंकी बनती है, उसमें पानी भरा जाता है, ट्रायल, टंकी भर भरा कर गिर जाती है। वहीं नेहरू जी के टाइम की बनी हुई टंकी, उसको तोड़ने के लिए इसी गुजरात में। चलिए, अब कमलेश जी हैं काफी देरी से, मुझे लगता है कुछ कहना भी चाहिए। एक मिनट, मैं मेरी बात खत्म होने दीजिए। देश में स्मार्ट सिटियों के नाम पर लूट मची। इंदौर जैसा जो स्वच्छता रैंक में नंबर 1 सिटी है, वहां पर दूषित पानी, मलयुक्त पानी पी करके आम आदमी मर गया। हाँ, कोई
अफसर नहीं मरा और ना ही नेताओं के चेले, कोई दिक्कत नहीं है। अब केंद्र सरकार की आप बात करें, हम लोग एक तरफ तो हो रहे हैं इनके हर जगह पर क्या हिंदू सम्मेलन, दूसरी तरफ यूजीसी एक्ट जैसा एक्ट ला करके समाज को विखंडित करने का जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, वो सोचिए आप कि कितनी शर्म की बात है। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, उधर समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यूजीसी जो डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में कोई नहीं है, लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया है, इसे बनाने वालों में कांग्रेस के भी लोग शामिल रहे हैं। वो कोई बाहर नहीं है, वो भी पुराने चावल हैं, ठीक है नदी के। और इन लोगों को सोचना चाहिए ये क्या करना चाह रहे हैं देश में। ये देश को पिछले 12 साल में इन्होंने जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर हर बंदा एक दूसरे के पीछे लठ लेकर भाग रहा है। व्यापारी सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। इन्होंने ऐसा कर डाला है और कहेंगे हम तीसरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जल्दी से अब दीपक जी वक्त कम है, कमलेश जी का रिएक्शन लेते हैं। आखिर उनकी ओर से आखिर सुधार क्यों नहीं किया गया? कमलेश जी, हर किसी की शिकायतें हैं। यूजीसी जब आया, सर्वदलीय बैठकें हुई थी, अपने अपने मुद्दे रखने की बात हुई थी, लेकिन तो ठीक क्यों नहीं किया गया? जल्दी से। गरिमा जी, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई अच्छा काम होता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, हाँ। तो उसके विरोधी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमलेश जी, आपने पहले भी जवाब में यही कहा था होता है, और जनता मुझे लगता है कि बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है। ठीक है कमलेश जी, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अब आपने मुझे तो मौका दिया नहीं बोलने। आपने पहले जवाब में भी यही बात कही थी कि जनता हमारे साथ है, बस इसके बाद हम क्या आपसे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको रोक रही। मैं आखिरी रिएक्शन आप आती थी। चलिए जल्दी से, वक्त कम है। ठीक है, कुलदीप जी को सुन लेते हैं। नहीं देंगे हम, सनातन का नुकसान नहीं करने देंगे हम। अभी फिलहाल वर्तमान में सनातन वाली चर्चा तो ना ही छेड़िए, क्योंकि बड़ी विकट स्थिति आ गई आप लोगों के लिए। एक तरफ यूजीसी और दूसरी ओर शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार, तो अभी उस मुद्दे को ना छेड़े तो बेहतर है। कुलदीप जी आप कुछ कह रहे थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो समाज को तोड़। चलिए कुलदीप जी आप बोलिए प्लीज। उत्तराखंड में बात हो रही थी, हाँ। हमने के न्यूज पे बैठ करके कई बार चर्चाएं की, हाँ। और हमने आपको ध्यान जी कि हमने बैठ के कई बार चर्चाएं हुई, और हमने यूसीसी को लेकर के उसका स्वागत भी किया, हाँ। कि भाई देश में एक विधान, एक संविधान और एक विधान ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन आज हम 1 साल पूरे होने पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी जो बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि इस कानून के आने के बाद समाज में क्या परिवर्तन आया, समाज में क्या व्यवस्थाएं बनी, क्या समाज हमारा प्रोग्रेसिव हुआ या कहीं और दकियानुसी स्तर रसातल पर तो नहीं जा रहा है। इन चीजों पर हमने पिछले 1 साल में कितना शोध हुआ है, हाँ। ठीक। जिस प्रकार सरकार ने बिल्कुल जो सरकार, जो प्रशासन जश्न की तैयारी कर रहा है, उसको ये भी सोचना चाहिए। लेकिन जो जश्न मना रहे हैं हाँ बिल्कुल, समाज अपडेट हो उस दिशा में क्या चीजें हुई हैं, वो चीजें भी सामने आनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। बिल्कुल, दोनों तरफ से दोनों चीजें चलेंगी, क्योंकि अगर आप कोई कानून लेकर आए हैं, आप उसे उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, तो उसमें संशोधन के लिए भी तो गुंजाइश रखिए, और वो तब जब इतने ज्यादा विरोध सामने आ रहे हो लगातार। शुक्रिया आप सभी का, वक्त की कमी के चलते चर्चा को रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ यूसीसी को 1 साल पूरा होने को है, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इसका जश्न मनाया, अलग अलग तरह के आयोजनों को किए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से अभी भी यूसीसी के नियमों में या कई अलग अलग मुद्दों और मामलों को लेकर विरोध दर्ज कराया जाना जारी है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।